गाइस, वेलकम टू टेक्नो गाइस एजुकेशन। सी लैंग्वेज की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में गाइस आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक लूपिंग। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ये टॉपिक गाइस आप आगे फ्यूचर में जितने भी और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, जैसे आप जावा पढ़ेंगे या शीशा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, ठीक है, पीएचपी पढ़ेंगे, इन सब में आपको ये हर जगह काम में आएगा। ठीक है गाइस। तो लूप हम लोग समझते हैं कि लूप का मतलब क्या है और लूप हमारे क्यों काम आता है, किस लिए काम आता है। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन प्रोग्रामिंग ए लूप इज यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। गाइज, लूप का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, यानी कि एक कोड है, जैसे मैं इफ कंडीशन की बात करता हूँ या किसी भी कंडीशन की बात करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट या जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो मैं चाहूँ उतनी बार रिपीट हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि उसको 10 बार रिपीट करना, 20 बार रिपीट करना, 30 बार रिपीट करना। तो अगर मैं किसी कोड को 20 बार रिपीट करना चाहता हूँ तो मैं गाइस लूप को काम में लूँगा। लूप से पहले गाइस हम क्या करते थे कि अगर मुझे किसी कोड को बार-बार रिपीट करना होता था तो मुझे उस कोड को बार-बार लिखना होता था। जैसे गाइस अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे 10 टाइम प्रिंट करवाना है प्रिंटफ, सॉरी टेक्नो, ठीक है। तो गाइज मैं मुझे टेक्नो 10 टाइम प्रिंट करवाना है। मैंने यहाँ पर लिखो टेक्नो 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 10 टाइम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गाइज ये प्रिंट करवाने के लिए मेरे पास मेरे माइंड में दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग गाइज प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर, या तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर स्लैश एन लिखता हूँ गाइज लाइन चेंज करने के लिए। गाइज या तो मैं 10 टाइम एक ही प्रिंट एफ के अंदर टेक्नो लिखूँ, ठीक है गाइज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेटमेंट है ये 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरा ये टेक्नो है, 10 नंबर ऑफ लाइंस के अंदर ये मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है गाइज। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो गाइज एक और तरीका है इसका। एक और तरीका क्या है कि आप ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है मेरा, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को 10 टाइम अगर मैं लिखूंगा तो भी मेरा सेम जो आउटपुट है वही जनरेट होगा। 5 टाइम कर देता हूँ गाइज, ठीक है। 5 टाइम लिखूंगा तो 5 टाइम मेरा ये जनरेट होगा, ठीक है गाइज। तो ये है। लेकिन गाइज इसमें कमी ये है कि अगर मेरा यूजर चाहता है कि नहीं टेक्नो 5 टाइम नहीं 50 टाइम प्रिंट होना चाहिए, तो गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे वापस से कोड पे जाना पड़ेगा सेम प्रिंट स्टेटमेंट के, या तो अंदर मैं टेक्नो को 50 टाइम लिखूंगा या 50 टाइम मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है गाइज। अब एक यूजर चाहता है कि टेक्नो मेरा 50 बार प्रिंट हो, दूसरा यूजर चाहता है कि नहीं मेरा 100 टाइम हो, तीसरा यूजर कहता है कि मेरा 1000 टाइम हो। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं बार बार जाऊंगा और मेरे कोड में चेंजेस करूंगा, ठीक है गाइज। बार बार जाऊंगा और मेरे कोड में चेंजेस करूंगा। तो गाइज अगर मैं मेरे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को डायनेमिकली अगर मुझे रिपीट करवाना है यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर चाहता है कि 5 बार रिपीट हो तो 5 बार हो, यूजर चाहता है कि 10 बार रिपीट हो तो 10 बार होना चाहिए, यूजर चाहता है कि 100 बार होना हो तो 100 बार मेरा जो वो पर्टिकुलर कोड है वो रिपीट होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कोड को रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए गाइज मुझे लूप को काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। गाइस लूप के 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो पार्ट होता है इसका इनिशियलाइजेशन होता है गाइस, सेकंड पार्ट होता है वो चेक होता है, और थर्ड जो पार्ट होता है वो गाइस होता है इसका स्टेप, हम जिसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होता है गाइस कि यूजर आपसे पूछेगा कि अगर आपको किसी लूप को चलाना है तो कहाँ से चलाना है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक से चलाना है, ठीक है गाइज। मुझे एक से चलाना है तो मेरा इनिशियलाइजेशन क्या हो गया गाइज, मेरा एक हो गया। जैसे यहाँ पर गाइज मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नम को गाइज मैंने 1 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। गाइज नम नाम का मेरा एक वेरिएबल है जिसको मैंने 1 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंडीशन चेक है वो कंडीशन चेक कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मेरा जो नम है, ठीक है गाइज, यहाँ पर देखते हैं मेरा जो नम है
वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 10 के। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो कोड है वो कोड रिपीट होना चाहिए 1 to 10। साफ साफ पता चल रहा है कि 1 से चलेगा। इनिशियलाइजेशन मेरा 1 है, ठीक है, और वो मेरा चलेगा 10 तक। तो यानी कि मेरा 1 to 10 का मतलब कि मेरा कोड कितनी बार रिपीट होगा, 10 टाइम। अगर मैं यहाँ पर 10 की बजाय 25 अगर लिखता हूँ तो ये मेरा चलेगा 25 टाइम। यहीं पर अगर 25 की बजाय अगर मैं 100 लिखता हूँ तो 1 to 100 यानी कि 100 टाइम मेरा ये चलेगा। ठीक है गाइज। वहीं पर अगर मैं num1 के अंदर मान लो गाइज यहाँ पर 50 डाल देता हूँ, ठीक है, नम के अंदर 50 डाल देता हूँ और नम इज लेस देन इक्वल्स टू 100 कर देता हूँ। तो 50 to 100 कितना होता है गाइज? 50 to 100 का मतलब है ये चलेगा गाइज मेरा 50 टाइम। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक से, हमेशा एक से शुरू करना है। आप अपने हिसाब से कहीं किसी से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इनिशियलाइजेशन और इसके बीच में जो भी गैप होगा आपका लूप उतनी बार चलेगा। यानी कि इसके बीच में, इस वाले स्टेटमेंट के बीच में और यहाँ पर हम जो भी नंबर लिखते हैं उसके बीच में जो गैप होगा उस गैप की जितना हमारा, उस गैप की जितने टाइम का गैप होगा, जैसे 50 का गैप होगा तो 50 टाइम चलेगा, 30 का गैप होगा तो 30 टाइम चलेगा। ठीक है, इस हमारा लूप उतनी बार रिपीट होगा, हमारा वो कोड उतनी बार रिपीट होगा। ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए चेक, चेक क्या करता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जब नम 1 हो, 1 होने के बाद जब मेरा मेरा एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए या मेरा कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाए तो मेरा नम की वैल्यू 2 हो जाए, यानी एक बढ़ जाए। 1 + 1 कितना होता है गाइज? 2। 2 के बाद मेरा 3 हो जाए, 3 के बाद मेरा 4 हो जाए। गाइज मैं ये इसलिए इंक्रीमेंट करता हूँ क्योंकि अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, अगर मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करूंगा तो मेरा नम है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है नम इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो नम अगर मैं प्लस प्लस नहीं करूंगा या नम में एक मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मेरा जो ये लूप है इनफाइनाइट चले जाएगा गाइस। इनफाइनाइट का मतलब कि मेरा जो कोड है वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा वो कोड। क्यों नहीं होगा गाइस? क्योंकि नम को तो मैं बढ़ा ही नहीं रहा। नम को नहीं बढ़ा रहा तो मेरा 1 > 10 यानी कि एक मेरा 10 से छोटा है और एक हमेशा मेरा 10 से छोटा ही रहेगा। तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा जब तक मैं इसको प्लस प्लस नहीं करूंगा, जब तक मेरी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। और ये मेरी कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब मेरा नम है वो प्लस प्लस होके 11 नहीं हो जाता। ठीक है। तो जब मेरा 11 हो जाएगा तो 11 होने का मतलब अब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो मेरा जो जो ये लूप चला, लूप के अंदर जो मेरा स्टेटमेंट, जो मैं कंट्रोल, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना चाहता था वो मेरा चला है 1 से 10 बार, यानी कि टोटल 10 टाइम्स वो चला। ठीक है गाइज। तो इंक्रीमेंट क्या करता है या डिक्रीमेंट क्या करता है कि आपके स्टेप्स को निर्धारित करता है कि वो आपको एक बार में कितने स्टेप चलनी है। एक बार में अगर एक स्टेप चलना है तो आपको नम प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। एक बार में 2 स्टेप चलना है तो आपको लिखना पड़ेगा नम इक्वल्स टू नम प्लस 2। उस कंडीशन में आपका लूप ये 5 बार चलेगा। 5 बार कैसे चलेगा कि फर्स्ट टाइम पे गाइज मेरा नम 1 होगा तो यहाँ पर 1 के लिए चलेगा, कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड टाइम नम प्लस 2 हो जाएगा तो मेरा 3 हो जाएगा। 3 के बाद गाइज मेरा 5 हो जाएगा। 5 के बाद मेरा 7 हो जाएगा। 7 के बाद मेरा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल कितने टाइम चला? 4 5। ठीक है। 11 होती है आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, 11 होती है आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ +1 ही करना है, आप +2 भी कर सकते हो, +3 भी कर सकते हो, कितना भी आप बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है गाइज। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हमारा जो लूप है वो कैसे काम करता है गाइज। मान लो कि मेरे पास ये पर्टिकुलर एक कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ मैंने कोड लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेरा कंट्रोल अंदर जाए तो अंदर जाते टाइम कंडीशन चेक करें कि जो मेरा आई है या नम है, मान लो जो मेरा नम है वो नम मेरा लेस देन इक्वल्स टू गाइस होना चाहिए 10। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। और जब भी मेरा इस कोड के अंदर चेक हो तो मेरे जो नम है, नम को कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने दी हुई है गाइज, नम को 1 वैल्यू दी हुई है। ठीक है। एक काम करता हूँ गाइज, मैं ये जो पुराने जो मैंने यहाँ लिखे हुए इनको हटा देता हूँ। थोड़ा सा हमारा जो कंफ्यूजिंग मामला हो रखा है इनकी वजह से हो रखा है। 1 मिनट। ठीक है, ये मेरे यहाँ से हट चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
मैंने num को 1 किया, num को 1 करने का मतलब कि मेरा ये है, ये इनिशियलाइजेशन वाला ब्लॉक है, ठीक है गाइज। तो num1 को सबसे पहले क्या करेगा गाइज, यहाँ पर चेक किया जाएगा, यहाँ पर चेक किया जाएगा कि मेरा 1 है वो छोटा है या बराबर है 10 के, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, ये लूप के अंदर आने को अलाउ करेगा। अलाउ करने का आपका जो कोड है, उस कोड को एक बार क्या करेगा गाइज, ये एक बार एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट हुआ, अब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो गाइज उसको क्या मिलेगा, ये स्टेप वाला सिस्टम मिलेगा। स्टेप मान लो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है नम नम प्लस प्लस, ठीक है गाइज, नम प्लस प्लस मैंने यहाँ किया हुआ है। नम प्लस प्लस का मतलब क्या है गाइज, अब मेरा नम कितना हो चुका है, नम अब हो चुका है मेरा 2, ठीक है। तो जब एंटर होता है, एंटर होते टाइम ये जो इनिशियलाइजेशन वाला जो कोड है, ये एक बार चलता है, सिर्फ एक बार चलता है, ठीक है गाइज। एंटर होते टाइम चेक करेगा। अब मेरा नम प्लस प्लस यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, या ये वाला हमारा जो हिस्सा है कोड का, इसने क्या किया कि नम को एक बढ़ा दिया, नम को बढ़ा दिया, अब नम मेरा 2 हो गया। तो अब यहाँ कंडीशन फिर चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो फिर एक राउंड मार के आएगा, राउंड मारने का मतलब फिर एक बार आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर मेरा नम प्लस प्लस हो जाएगा। फिर नम प्लस प्लस होने का मतलब ये है कि नम मेरा 3 हो जाएगा, 3 में फिर एक बार राउंड करेगा, क्योंकि कंडीशन अभी भी मेरी ट्रू है। तो गाइज ऐसे ये 10 टाइम तो अंदर इसमें घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। लेकिन जैसे गाइज मेरे नम की वैल्यू 11 होगी, ठीक है, जैसे मेरे नम की वैल्यू 11 होगी, 11 होते गाइज क्या होगा कि यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होते कंडीशन से मेरा ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है गाइज, ये मेरे लूप से बाहर आ जाएगा। तो गाइज लूपिंग का मतलब ये है कि अगर हमें एक कोड को बार 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 अगर रिपीट करना है, तो बार बार रिपीट करने के लिए गाइज हम लोगों को लूप को काम में लेना होता है, ठीक है गाइज। लूप हमारे नॉर्मली मतलब 3 तरीके के होते हैं गाइज हमारे लूप। एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप है, और एक डू वाइल लूप है। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये 3 ही लूप है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे काफी अच्छे से। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।